जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास जो कि हमारी है शिमला जिला, जो कि हिमाचल की राजधानी भी है और जिला भी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी और हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला। तो शिमला जिले का ज्ञान जो है वो हम इकट्ठा करेंगे आज, और इसकी बेसिक क्लास को हम कंटिन्यू आगे लगाएंगे। तो क्लास में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिमला का नाम जो है वहाँ की एक माता है श्यामला देवी, ठीक है। और श्यामला देवी जो हैं उनके ऊपर जो है वो शिमला का नाम जो है वो रखा हुआ है। तो हमारी जो आज की क्लास है शिमला, तो श्यामला भी बोल सकते हैं आप, तो उनके ऊपर जो है ये इस क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। शिमला तो हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो है शिमला जिला है, तो ये जिला भी है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो कि मैंने आपको मानचित्र की मदद से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी हम डिटेल जानेंगे, जो कि इसके महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे कि सबसे पहला कि गठन, तो ये शिमला का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, 1972 में। यानी कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ था तो साथ में ही शिमला नहीं बना है, शिमला यानी कि बाद में बना है, जो कि जिले के रूप में, और इसका हेडक्वार्टर भी शिमला ही है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 159 है 2011 के अनुसार। विकास खंड 10 है और कुल गांव 2914 हैं और आबाद गांव जो है 2520 हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 84.55% है, यानी कि 84%। और शिशु लिंगानुपात जो है वो 922 है 2011 का। ये पूरे आंकड़े हैं, उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं करवाई गई है, तो इसलिए आंकड़े वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए हैं। और अगर हम शिमला के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 5131 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9% है पूरे हिमाचल में। कुल जनसंख्या की बात करें तो 8,13,384 है और 916 जो है वो लिंगानुपात आ गया। और इसी प्रकार से 10 साल में जो टोटल वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, वो हो रही है 12.49% से। और ग्राम पंचायतें जो हैं वो टोटल हैं 363। तो ये हैं इसकी शिमला की जो हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अब शिमला को हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, तो शिमला जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और शिमला के पूरब में किन्नौर और उत्तराखंड है, देख सकते हैं। शिमला के साथ जो है उत्तराखंड की सीमाएं भी लगी हुई हैं। और दक्षिण में जो है सिरमौर है और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर में कुल्लू और मंडी लगा हुआ है और पश्चिम में सोलन है। तो ये है इसके साथ जुड़ते हुए जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो एक ही स्टेट जो है वो उसके साथ लगती है या उसकी सीमाएं लगती हैं, वो हैं उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल भी कहते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो शिमला शहर में जो है जाखू की पहाड़ी, सभी वहां पर हनुमान जी की मूर्ति को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए मैं जाखू की पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी है और ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी है और समर पहाड़ी है। इसी प्रकार से एल्जिम पहाड़ी है, जिसमें जाखू की पहाड़ी जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी गिनी जाती है। शिमला शहर की जो जाखू की चोटी है वो चायल की सिराह चोटी और चौपाल की तहसील की जो है चूड़धार, रोडू तहसील की चांसल चोटी, सभी चोटियां कहां कहां पे हैं वो पूरी डिटेल के साथ आपको बताई जा रही हैं। सुन्नी तहसील है एक, तो वहां की शाली चोटी है। और कुम्हार सेन तहसील की जो है हाटू चोटी। तो ये सभी चोटियां जो हैं वो शिमला जिले की प्रसिद्ध चोटियां हैं,
जो कि अलग अलग तहसीलों की अलग अलग चोटियां हैं। ये मेन चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटी जो है वो है जाखू चोटी। नदियों की अगर हम बात करें तो शिमला जिले में सतलुज, गिरी और पब्बर 3 प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, गिरी और पब्बर। सतलुज नदी जो है वो भंडाल से शिमला में जिले में प्रवेश करती है और कुल्लू और मंडी जिले के करसोग से साथ जो है वो सीमा भी बनाती है, बॉर्डर लाइन भी बनाती है। ठीक है। सतलुज नदी की शिमला जिले में सहायक अगर नदियों की बात करें तो नोंगली, मनछांद, बहरा, खेखर, छामदा और सावेरा, तो ये इसकी सहायक नदियां रहेंगी सतलुज नदी की। गिरी नदी की बात करें तो कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है ये, और गिरी नदी की शिमला जिले में जो है अस्किन प्रमुख जो है, अस्कनी या अस्किन जो है वो प्रमुख नदी या सहायक नदी गिनी जाती है। पब्बर नदी की बात करें तो चंद्रनाहन झील से निकलती है और पब्बर नदी जो है उत्तराखंड के में त्यूनी के पास टोंस नदी में जाकर जो है वो मिल जाती है पब्बर नदी। इसी प्रकार से पब्बर नदी की शिमला जिले में अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी आंध्रा है, पेजोर है, हाटकोटी है और शिकारी है। तो आंध्रा मेन है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करूं तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आंध्रा जल विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पर है और कितने मेगावाट की है, ये जरूर बच्चों आपने पढ़ना है, क्योंकि हमारे हिमाचल पुलिस और पटवारी और टैट की तैयारी के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन हर जगह एचपीपीएससी के द्वारा तो डेफिनेट पूछे ही जाते हैं। रामपुर परियोजना है एक जो 712 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी है और ये परियोजना भी सतलुज नदी पर ही है और ये सतलुज जीवन निगम जो प्राइवेट लिमिटेड है विद्युत, तो वही देख रहा है एसजेवीएन, और वही उन्हीं के द्वारा जो है ये निर्मित की गई है या जा रही है। और धानवी जल विद्युत परियोजना है, ये धानवी खड्ड पर है, 22.5 मेगावाट की है। चिड़गांव है, मछ गांव परियोजना भी बोलते हैं इसको, आंध्रा नदी पर है और ये 46 मेगावाट की है। ऐसे ही साबड़ा कुंडडू जल विद्युत परियोजना भी है, इसको भी ये साबड़ा में है ये, तो ये भी नोट करिएगा। इसी प्रकार से अगर मैं झीलों की बात करूं तो चंद्रनाहन झील की ऊंचाई जो है वो 4267 जो है वो हाइट है, जो कि रोडू शिमला में स्थित है, और पब्बर नदी का ये उद्गम स्थान भी है और चांसल चोटी पर यह स्थित है। कराली झील है एक, तानुजुबल है और गढ़कुफर है। तो ये झीलें हैं यहाँ की प्रमुख। झरनों की बात करते हैं तो ज्योरी है, ज्योरी जो है वो गर्म पानी का झरना है, और एक चैडविक है, ये ठंडे पानी का झरना है। ये सभी शिमला जिले के ही चश्मे हैं। मंदिरों की बात करते हैं, क्योंकि मंदिरों के लिए भी शिमला बहुत ज़्यादा जाना जाता है और बहुत ही एक टूरिस्ट प्लेस भी है घूमने के लिए हिमाचल का। तो तारा देवी का मंदिर जो है ये मंदिर शिमला जिले में 5 किलोमीटर की दूरी पर तारा देवी में ही स्थित है, और ये अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, यानी कि बनी है। और ये मंदिर जो है मां तारा देवी को ही समर्पित है। इसका नाम क्योथल के राजा बलबीर सेन ने जो है इसको बनवाया था, निर्माण करवाया। इसके बाद आता है भीमा काली मंदिर, ये शिमला के सराहन में स्थित है, और सराहन का ये प्राचीन समय की शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। सराहन को किस नाम से जाना था पहले? शोणितपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हाटकोटी मंदिर है एक, ये मंदिर भी रोडू तहसील में हाटकोटी में ही स्थित है, और ये मंदिर हाटकोटी माता को समर्पित है। और महिषासुर मर्दनी की अष्ट धातु की ही अष्टभुजा वाली विशाल प्रतिमा स्थापित है,
जो कि वीर प्रकाश ने जो है इसका पूर्ण निर्माण यानी कि करवाया था या बनवाया था। अगला आ जाता है जाखू मंदिर। ये मंदिर जो है शिमला में जाखू में स्थित है और ये मंदिर जो है भगवान हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ पर 108 फीट हाइट की जो है मूर्ति स्थापित की गई है, बनाई गई है हनुमान जी की। इस प्रकार से ये है फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार के आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कामना देवी मंदिर। तो कामना देवी मंदिर जो है वो कामना देवी मंदिर शिमला के प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आया कालीवाड़ी मंदिर, ये भी शिमला में है और ये काली माता को यानी कि श्यामला देवी को समर्पित है। कालीवाड़ी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य मंदिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीरथ में है ये जगह और ये सूर्य देव को समर्पित है और हिमाचल का सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है संकट मोचन मंदिर जो कि 1926 ईस्वी में यहां पर गलती है 1826 ईस्वी में नैनीताल के बाबा नीम करोरी ने जो है इसे बनवाया था और ये मंदिर जो है भगवान सुमान को जो है समर्पित है और ये तारा देवी के पास ही स्थित है। इसके बाद जो है इसके इतिहास को लेकर चलते हैं। तो इतिहास में कैसे है, तो शिमला जिले का इतिहास, शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशहर की सबसे बड़ी और रतेश यानी कि 2 वर्ग मील सबसे छोटी रियासत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, शिमला की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो बुशहर रियासत। छोटी रियासत कौन सी है, तो रतेश। ठीक है जी। शिमला का नामकरण कैसे हुआ, शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर रखा गया है जो कि एक नीली महिला भी कहा जाता है और ये भगवती काली का दूसरा जो है रूप माना जाता है। रोथनी कैंसल के पास जो है जाखू की पहाड़ी पर श्यामला देवी का एक छोटा सा मंदिर था जिसे ब्रिटिश काल में कालीवाड़ी में स्थानांतरित किया गया। श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नामकरण हुआ। शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 ईस्वी में जो है वो शिमला जिले का गठन किया। इसीलिए मैंने 1826 किया है वो। ठीक है जी। 1817 में यानी कि खोज बता रहे हैं शिमला की, तो 17 में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारियों ने कैप्टन पॉट्रिक जेराट और अलेक्जेंडर जेराट ने अपनी डायरी में जो है शिमला गांव का वर्णन किया है। शिमला पहाड़ी रियासतों के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज ने जो है 1819 ईस्वी में जो है शिमला को सर्वप्रथम खोजा और लकड़ी का मकान यानी कि कॉटेज बनवाया था उन्होंने। तो लकड़ी का कॉटेज जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था ये हमें याद रखना चाहिए। ऐसे ही चार्ल्स पैट कैनेडी, इन्होंने 1822 ईस्वी में पहला शिमला में पहला पक्का मकान बनाया था जो कि कैनेडी हाउस के नाम से जो है विख्यात है, जाना जाता है। सभी लोग इसको अब देखते हैं, ऐतिहासिक स्थल बन गया है ये भी। लॉर्ड एमहर्स्ट जो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, जो 1827 ईस्वी में शिमला के ग्रीष्मकालीन में प्रवेश के दौरान कैनेडी हाउस में भी ठहरे थे। लॉर्ड एमहर्स्ट ने के इस प्रवास के दौरान ये शब्द कहे थे, मैं और चीन का राजा आधि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। ये इनके वर्ड है। लॉर्ड कॉम्बेयर मेयर ने 1828 में कॉम्बर मेयर पुल का भी निर्माण करवाया था। शिमला में 1828-29 में बैटिंग कैंसल
ऑकलैंड हाउस, सॉर्डन और बेनीमोर भवन ये बनाकर जो है वो तैयार हुए थे। बुशहर रियासत की बात करते हैं तो बुशहर रियासत की स्थापना चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन ने की थी और बुशहर की राजधानी कामूर को बनाया था। चंद्रवंशी राजा प्रद्युमन बनारस से बुशहर आया था। किन्नौर या रामपुर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ जो कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है और गुंगे यानी कि साम्राज्य के प्रभाव के कारण ये हुआ था। और राजा चतर सिंह ने जो है बुशहर रियासत का जो है 110वां था, जो कि 110वां मतलब यानी कि राजा था, और चतर सिंह ने अपनी राजधानी जो है वो कामरू से जो है वो सराहन लाया था। राजा चतर सिंह का पुत्र राजा केहरी सिंह बुशहर रियासत का सबसे प्रतापी राजा या प्रभावी राजा शासक बना और राजा केहरी सिंह अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। और राजा केहरी सिंह औरंगजेब ने जो है छत्रपति की भी उपाधि दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसको उपाधि दी गई है, तो केहरी सिंह को औरंगजेब ने किसकी उपाधि दी थी? छत्रपति। तो ये छत्रपति की उपाधि किस हिमाचली राजा को मिली है? तो केहरी सिंह। तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध में राजा केहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया, जिसके कारण तिब्बत द्वारा हांगरंग घाटी बुशहर को दान दे दी गई और तिब्बत और बुशहर जो राज्य है के बीच मुक्त व्यापार जो है प्रारंभ किया गया था। चतर सिंह ने प्रपौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर की जो है को अपनी राजधानी भी बनाया था। राजा केहरी सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा था। तो गोरखों ने जो है 1803 से लेकर 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा किया और राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमा लिया था। वजीर टीकाराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया और सतलुज नदी पर बने बांगतू पुल को जो है तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया था जी। और इसी प्रकार से बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने जो है राजधानी को सराहन से रामपुर लाए थे, ये भी आपको याद रखना है। और रामपुर शहर की जो नींव है वो बुशहरी राजा राम सिंह ने रखी थी। रामपुर की राम सिंह ने नींव रखी थी। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह में बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने जो है अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की और शमशेर सिंह की शिकायत शिमला डीसी विलियम हेग ने की थी। फिर राजा शमशेर सिंह के काल में बुशहर रियासत में 1854 में राजस्व के लिए भी जो है विरोध में राजा शमशेर सिंह के वजीर मुंशी लाल ने जो है इतने में विद्रोह भी किया है। और राजा शमशेर सिंह ने 1887 में पुत्र टीकाराम रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया था। और टीकाराम रघुनाथ ने जो है 1895 में चीनी तहसील की भी नींव रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीनी तहसील की जो है वो नींव किसने रखी थी? 1914 में अंग्रेजों ने जो है रामपुर बुशहर का राजा पदम सिंह को माना था और राजा पदम सिंह ने बुशहर रियासत का जो है अंतिम राजा भी हुए हैं। और 1948 में बुशहर रियासत हिमाचल में विलय कर दिया गया और राजा वीरभद्र रामपुर बुशहर के राजा पदम सिंह के पुत्र हैं। याद रखिएगा किसके हैं? पदम सिंह के पुत्र हैं। और विक्रमादित्य जो हैं वो वीरभद्र के जो हैं पुत्र हैं, जो कि बुशहर रियासत के 131वीं पीढ़ी से संबंधित थे। कौन? राजा वीरभद्र। अब आप समझ सकते हैं वो 132 का आया कौन? विक्रमादित्य।
तो इस प्रकार से जो है आपके लिए जो है ये क्वेश्चन है जो कि इससे शिमला जिले से जुड़े हैं। इसके बाद आएगा महासू और शिमला जिलों का गठन, जो कि हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी और इन क्लासेस को हम कंटिन्यू लगाएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।